बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाकिस्तानी गॉसिप। आजकल के दौर में हम जैसे कि देख रहे हैं कि इतनी महंगाई चल रही है और हर बंदा परेशान है, चाहे अमीर तबका हो, गरीब तबका हो, मिडिल क्लास हो। और सबसे ज़्यादा जो परेशानियां झेल रहा है वो मिडिल क्लास है। अब एक मिडिल क्लास आज के दौर में सर्वाइव कैसे कर रहा है, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। इस पर एक हम जायज़ा ले रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे स्टार्टिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान हनीफ मेमन। सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्तज़ा, आप सही कह रहे हैं। जो आज आपने जो टॉपिक उठाया, अच्छा है टॉपिक उठाया कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जो जिस तरीके से आज ये महंगाई हो रही है और दिन ब दिन आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो गरीब फैमिली को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो मज़दूर तबका होता है, जो रोज़ की रोज़ कमाता है, जैसे कि रोज़ कमाया, रोज़ उसने खर्च कर आटा दिया। लिया, चीनी लिया, तो उसके लिए तो ज़्यादा ही मतलब बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन आज कहते हैं ना कि ये भी सुनने में आया कि इस महंगाई में अमीर के लिए भी काफ़ी मुश्किल आते हैं। जब उसके लिए इतनी मुश्किल आती है तो आप खुद सोचें कि गरीब के लिए क्या होगा और जो मज़दूर तबका होगा उसके लिए क्या होगा। अब जैसे अमीर के लिए मुश्किलात ऐसे हो सकती हैं कि अमीर जैसे कि अपनी लग्जरीज वांट होती हैं, जो बर्गर वगैरह कैफ़े वगैरह खाता था, आज वो नहीं खा पा रहा वो, क्योंकि बोल रहा है कि मैं अपने खर्चे कम करूँ के। ये मैं आपको बात करता हूँ कि अमीर ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अभी भी जाके देखें केएफसी, मैकडॉनल्ड वगैरह, तो वहाँ पे आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। आप चले जाएं। ये तो सिर्फ ये एक एक्सपोज करने का एक तरीका होता है कि यार हम लोग इतना सरवाइव नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अगर अब माशरे में देखा जाए, हम अगर आप देखें हफ्ते की रात को, और तो आप देखें होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में आपको वेटिंग करना पड़ता है। तो सही। इससे भी पता चलता है कि यार हुकूमत जैसे कि कहती है कि यार, हम लोग कहते हैं कि काफ़ी महंगाई है महंगाई है। जब हम हफ्ते की रात को निकलते हैं, देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर भी हमें वेटिंग करना पड़ता है, तो एक दिमाग ये कहता है कि यार पब्लिक के पास तो बहुत पैसा है। हम्म। यार, इतनी जो महंगाई है ना, इसको आप जैसे कहते हो ना, अमीर अमीर से अमीर तरफ होता चला जाता है और गरीब गरीब से गरीब गरीब होता जा रहा गरीब है, वो होता तो जा है, रहा वो तो फैक्ट है। है, बिल्कुल सही मिडिल कह रहे क्लास बीच में रह जाता है। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हैं। है, मिडिल क्योंकि क्लास और मिडिल सफ़ेद क्लास में पोस्ट। आ जाते हैं सफ़ेद पोश आ जाते हैं और कम सैलरी वाले लोग आ जाते हैं। अब महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है और सैलरी वही है। और मिडिल क्लास तबके से जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं वो एक ये फ़ायदा उठाती हैं कि इतने सारे डिपार्टमेंट का काम कराती है पर सैलरी वही देती है। अब मिडिल क्लास के अगर फ़र्ज़ करें कि 50,000 सैलरी है, ठीक है, और आज के दौर में अगर वो सर्वाइवल करेगा तो कैसे करेगा? 25,000 रेंट हो जाएगा घर का, 10,000 बिजली और गैस का बिल हो जाएगा, 10,000 खाने पे लगाएगा, फिर मेडिसिन वगैरह 5,000 ये हो गए। क्या हुआ? 50,000 तो यूँ ही खत्म हो गया। इसमें तो बच्चों की फीस इंक्लूड भी नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ना, मिडिल क्लास के लिए बहुत वो है, बहुत ट्रबल के लिए बना रहा है। आप पे क्या कहेंगे? मैं इससे पे ये कहूँगा, जैसे कि आपने अभी तो ये कहा ना 50,000, देखो ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 भी है, 25,000 रुपये भी है, 28,000 रुपये भी है। तो आप खुद सोचें कि अगर उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो आप उसकी फ़ीस अगर 2-2 हज़ार रुपये हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लें। 8,000 यूँ चलेगा। 8,000 रुपये यूँ चले गए। और आज के इलेक्ट्रिक के बिल, इस कदर के इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे होते हैं, किसी के 5,000 6,000 रुपये। तो आप हिसाब लगा लें कितने हो गए उसके। 8 14 15 14 हो गए। ये हो गए, ठीक है। फिर गैस का बिल है। और आजकल राशन इतना महंगा हो गया है। दिन का अगर 1500 का। ख़ानदान में अगर 12 अफराद हैं या 5 अफराद हैं, आजकल 5 अफराद से ही ले लो, तो उसका राशन ही तकरीबन 10-12 हज़ार से ऊपर आता है। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, आता तो महंगा क्यों। दादा। अब दिन ब दिन हर चीज़ के रेट बढ़ते जाते हैं। पहले ये होता था पाकिस्तान के अंदर कि जून जुलाई में अगर बजट आया तो वो बजट फिक्स होता था। अब तो रोज़ का बजट है, रोज़ सही। रोज़ की महंगाई है, जिसकी वजह से हर इंसान पाकिस्तानी शहरी परेशान हो रहा है। और हुकूमत को कहते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतने कर्ज़े हैं। हम्म। दिन ब दिन माशरा जो है आपके सामने ही देखो किस तरीके से। तो यही दिन ब दिन महंगाई की वजह से जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं कराची के अंदर, इसी की भी एक ये वजूहत है, अगर हम महंगाई। इस पे नज़रसानी करें तो। और जो महंगाई हो रही है इसमें सबसे बड़ा जो तबका फंसा है वो मिडिल क्लास और सफ़ेद कोई फंसा है, क्योंकि गरीब मांग के खा लेगा, ठीक है, वो मांगने
मांगने पर अपने आप को रजामंद कर लिया। और अमीर अमीर का तो कुछ मसला ही नहीं है, वो उसके लिए महंगाई हो या सस्ताई हो उसके लिए कोई भी पछता है। खाली मिडिल क्लास के लिए महंगाई में बहुत सारी मुश्किलात हैं। और हम लोग कुछ बड़े ओहदों वालों से भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ। देखिए, मैं मुर्तज़ा ये कहूँगा कि भाई देखिए, सफ़ेद पोश जैसे कि आपने कहा कि हाँ। सफ़ेद पोश पे अब सफ़ेद पोश ऐसा होता है कि वो ना बेचारा बोल सकता है, ना माँग सकता है, ना कुछ, वो बस अल्लाह ही की अल्लाह पे ही भरोसा करता है। अब सही। ये जैसे कि आपने एक और बात भी कही कि कुछ ऐसे 2 बड़े तरह ओहदों के वाले। 2 होते हैं तरीके, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है कि माँगने वाले, माँगने वाला का तो मसला नहीं, वो माँग के कहीं से भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। ठीक है, अब ये कि सफ़ेदपोश होता है वो बेचारा ना बोल सकता है ना कुछ, क्योंकि शर्म के मारे वो बोल नहीं सकता। हम्म। और दिन ब दिन आप जैसे कि आपने एक दूसरी बात हुई कि भाई माशी हालात बड़े हमारे ख़राब होते जा रहे हैं, कि माशी हालात को हमें किस तरीके से मतलब सही करना है। हमने ये भी देखा है कि आपस में जितनी भी सियासी पार्टियों की थी, आपस में हम ताल्लुकात सही करें, तो भाई ताल्लुकात तो सही करें, जब आप अपने आप को सही करोगे तो दिन ब तो खुद ब खुद एक चीज़ सही हो जाएगी। आप सही। एक दूसरे पे नुक्ता एक दूसरे पे उँगली उठाएँगे आप, तो वो हट छोड़कर आप महँगाई की तरफ देखेंगे कि महँगाई किस कदर हो रही है। बस आवाम का एक बड़ा मसला पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ, महँगाई। महँगाई अगर कम हो जाए ना, तो समझो कि उसके लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ एक सर्वाइव करना हम्म। आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर जिसकी 20,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये, 28,000 रुपये, मैं तो खुद सोचता हूँ कि वो किस तरीके से पूरा करता होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है उसका। हम्म। फिर इसमें क्या एक और भी पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ कि हराम और हलाल फिर इंसान को पता नहीं चलता, और इंसान नहीं आज देखता फिर। आपने देखा है कि माशरे के अंदर हराम और हलाल का किसी को पता ही नहीं है सब पता है कि हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है, मजबूर है। लेकिन ये कि बस अब वो पेट के इतना लिए करते हैं। परेशान हो गया है, इतने अपने आप को उसने बिजी कर दिया है, तो उसे वो पता ही नहीं है। जिस तरीके से गाड़ी इंसान चला रहा होता है, जा रहा होता है, बिल्कुल इसको पता है कि हाँ भाई यहाँ है ना, क्या ना, स्पीड ब्रेकर है, यू टर्न लेना है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान इतना टेंशन में होता है, जा रहा होता है, तो वो एक्सीडेंट कर ही देता है। तो हमारे माशरे में भी हमारे लोगों इतने डिप्रेशन, इतने परेशान हो चुके हैं ना, तो अब उनको पता ही नहीं है कि हराम हलाल क्या होता है। और दिन ब दिन आप देखो महंगाई बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और महंगाई में सबसे ज़्यादा फंसता भी मिडिल क्लास ही तबका है। मिडिल क्लास ही है, और गरीब वो मज़दूर तबका भी, क्योंकि जो रोज़ वही। मज़दूरी करता है और वो आटा, चीनी वो लेता है, और अगर उसकी, और वैसे भी आप अभी जो मार्केट के हालात हैं, कारोबार के हालात हैं, वो कारोबार नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता भी है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के वो माशी हालात नहीं हैं, जो वो हम्म। इन्वेस्टमेंट करे। तो आप खुद देखें कि मार्केटों के हालात क्या चल रहे हैं। अब बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है मार्केटें। सही। ठंडी पड़ी हुई है और मिडिल क्लास तो फिर बड़ा ये कि अब सोचेगा। मज़दूर तबका, जैसे कि अगर उसको रोज़ की दिहाड़ी 500, 1000 या 1200 मिलती है, अगर वो उसको नहीं मिली तो उसका चूल्हा तो ठंडा हो गया, तो क्या होगा वो? और अगर वो फाके मज़दूरी होंगे। 1000 रुपये कमाता है, तो आज के दिन में अगर वो 500 रुपये कमाए, तो आप खुद बताओ कि उसके बच्चे हैं, वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा? क्योंकि यहाँ पे ये लोग, हमारे यहाँ एहसास ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है। हर इंसान अपने मफ़ाद के बारे में सोचता है। कहने को तो हम मुसलमान हैं, और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हम मुसलमान भाई हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, इनके बारे में एहसास करना छोड़ दिया है हमने। तो ये एक बड़ा, सबसे बड़ा अलमिया है। हम लोग कोई इकदाम नहीं उठा सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आवाज़ उठा सकते हैं, एक पैगाम बस पहुंचा हम ये सकते कि हैं मिडिल पैगाम पे। दे सकते हैं, एक आवाज़ उठा सकते हैं, और सबसे बड़ी दुआ, कहते हैं ना और कि दुआ कभी भी रद्द हाँ, नहीं होती है। तो दुआ अल्लाह भी दे पाक से हम सकते हैं। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दें, हमारे हुक्मरान को हिदायत दें कि भाई खुदारा कि इस मामलात को और इस महंगाई को कुछ ना कुछ कंट्रोल करें। और कुछ वेलफेयर्स भी हैं जो हेल्प कर रही हैं ऑलरेडी, सैलानी हो गया, जीडीसी हो गया, उनको भी अल्लाह पाक और से और दे ताकि और लोगों अल्लाह को उनको जज़ाए खैर अता जाए करे, कि क्योंकि ये काम हो रहा है। और ये भी मैं मुर्तज़ा आपको अच्छा कहूँगा कि कराची शहर के अंदर भूखा, मैं जहाँ तक ये मैं देख रहा हूँ ना, जो हाँ। ये वेलफेयर्स जो काम कर रहे होते हैं, तो भूखा नहीं सोता। क्यों? क्योंकि कम आमदनी वाले लोग और जो मजदूर तबका होता है, तो वो वहीं जाके बेचता है, लेकिन इसमें सफ़ेद पोस्ट नहीं बेचता। सफ़ेद पोस्ट अभी वो कहेगा, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, वो भूखा सो जाएगा, लेकिन
वहाँ नहीं जाएगा। ये भी एक पॉइंट है। और इंशाल्लाह मैं आपसे भी ये कहता हूँ, हम बाहर निकलेंगे, कुछ सर्वे करेंगे कोशिश गरीब तबके, करेंगे। क्योंकि हमारा ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में भी इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे, ऐसे गरीब जो सफ़ेद पोस्ट होंगे उनसे बात करेंगे हम्म। कि भाई, और हम तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे बात की ना, हम वहाँ उनसे उनके जाएंगे तो मसाइल हमें और पता पूछेंगे। चलेगा कि और क्या है हो रहा है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि कितने पूर फैमिली है। हम हाँ, कहते हैं कि नहीं यार सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सही नहीं है यार। सही अब नहीं ये चल भी रहा। है कि लोग, मैंने जैसे कि एक बात की कि नहीं यार, लोग कहते हैं कि यार पब्लिक के पास पैसा बहुत है, पब्लिक बहुत बाहर निकल रही है, लेकिन यार दो कैटेगरी के लोग भी हैं इसमें, कुछ मिडल भी हैं, कुछ लो भी हैं, इस तरीके के भी लोग हैं। वो तो हमें जो फैमिली, दिख रहा होता है हम वो बोल रहे होते हैं। फैमिली एंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं वो हाँ, लोग। जहाँ मेरा आपका क्या ख्याल है? मेरा भी वही ख्याल है, आपका भी वही वही ख्याल है कि जैसे कि हम बाहर देखते हैं कि यार महंगाई काफ़ी है, लेकिन यार लोगों का रश भरा हुआ है। तो यार इसमें ज़रूरी नहीं कि वो ही मिडिल क्लास भी हो, लो फैमिली भी होती है, ऐसी बहुत सी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें जो दिखता है हम वो बोल देते हैं। हम लोग समझते हैं कि लोग की राइट ज़्यादा है, महंगाई तो कुछ भी नहीं है। महंगाई तो महंगाई तो कुछ है। नहीं है। जो लोग निकलते हैं मेरे ख्याल से वो दैनी सुकून के लिए निकलते हैं, क्योंकि थका थका आता है ऐसा भी हो और सकता है, क्योंकि देखिए जब तक हम इस पे जायज़ा नहीं ले सकते तो कुछ हम आपको नाज़रीन को भी हम नहीं नहीं, बता महंगाई तो सकते। है। महंगाई है, महंगाई कमर तो है तोड़ महंगाई है ना, एक तो महंगाई, अब कमर तोड़ महंगाई, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है, और ठीक है। फंसता मिडिल क्लास है बस। मिडिल क्लास और मजदूर तबका, ये दो तबके हाँ, फंस ये जाते हैं। जो ये मांगने वाला होता है उसके लिए कोई मसला नहीं होता, ठीक है, और अमीरों के लिए, उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। अगर वो एक चीज़ जो क्या नाम है 10 रुपए की होती है, तो वो कहते हैं कि यार अपनी शॉप के अंदर यार इस तरह 10 नहीं 20 की आप भेजें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ का रेट कम करती है, लेकिन दुकानदार उसी पे अड़ा हुआ होता है। तो हम्म। यार ये भी गलत है, खुदारा ये भी आप खुदा से डरें, क्योंकि क़यामत वाले दिन आपको भी इनका सवालों का जवाब देना है। हाँ, इंसान इतना मफाद परस्त होता है कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कि अपने मफाद के लिए होता है तो हम दूसरों को नसीहत दे रहे होते हैं कि नहीं यार ये मत करना, अल्लाह तुमसे पूछेगा, अल्लाह क़यामत के हाँ, दिन पूछेगा। लेकिन वो जब खुद ये गुनाह कर रहा होता है तो उसके लिए कोई नहीं पूछने वाला, ना क़यामत को पूछेगा, ना अल्लाह पूछेगा। तो ये इस तरीके की जो इंसान की जो फितरत होती है, ये बहुत गलत होती है। बहुत गलत। और तो एक ये फितरत ये भी इंसान की कि वो किसी और बंदे को अपने लेवल पे पूछने नहीं देता। अगर कुछ वो ऐसे के लोगों हाँ, की भी होती जो कम ज़र्फ़ लोग जिसको कम कहते दर्द हैं। कहते हैं, हाँ। वो कोई पोस्ट पे होते हैं या फिर कोई बड़े आला किरदार के लोग होते हैं, तो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई हमारे जिस तरफ आए। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी है कुछ लोगों के तो अंदर। हमारे माशरे के अंदर यही हो गया है कि अगर कोई इंसान अगर आगे जा रहा होता है तो एक जेलेसी होती है, हाँ, जिसको हमारे इस्लाम में कहा हसद। हसद ना कर, हसद करोगे तो किस तरह के क्या मामलाते होंगे उनके साथ। ये सब जानते हैं, हर आवाम भी जानती है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। बस वही बात है जैसे कि मैंने पहले कहा, अमल। अगर अमल हो जाए तो ज़हनी सुकून भी हो जाएगा। अगर अमल नहीं है तो आपके सामने आज देखिए लोग कितना भी कमा लें, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है, वो बरकतें नहीं हैं। हम्म। चाहे इंसान जितना भी क्यों ना कमा ले, लेकिन इंसान परेशान ही है। आज हमारे माशरे में कौन परेशान नहीं है? अमीर परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर तबका परेशान है, क्यों परेशान है? बस इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को फॉलो नहीं करते हैं और अमल नहीं करते। जैसे कि मैं एक बात, आखिरी बात सही। कहूँगा और इस पे हम बात ख़त्म करेंगे। जैसे कि हमारे वालिद साहब भी थे, हम भी छोटे थे, तब एक कमाते थे 10 खाते थे। आज 10 कमा रहे हैं तो भी 10 वो नहीं खा पूरा पा नहीं हो रहे। पा रहा, क्यों? क्योंकि बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं, वो सुकून नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्यों हम वो जायज़ा नहीं लेते कि पहले में और अब में क्यों, ऐसा क्यों है? आज आज का दौर ही अलग क्योंकि है, उस वक़्त पुराना भी दौर देखो अलग था। जुम्मा आता था, हुज़ूर के दौर में भी, हमारे वालिद के दौर में भी जुम्मा आता था, और अभी भी जुम्मा आता है। ये है कि असल लोगों में की सोच बदल गई है। हाँ, हाँ, सही। उस लोगों के दौर में और अब के दौर में लोगों की सोच बदल गई है। वो लेकिन दौर सोच, था वो दौर था, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस दौर में टेक्नोलॉजी है, और इस दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इजाफी हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को उसकी अदायगी करनी पड़ती है। तो ऐसे पुराने कि दौर में हम लोग बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे, टीवी नहीं देखते थे, इंटरनेट नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था हमारे खैर पास। ये है कि ये सब, मोबाइल, और आपको मैं ये तो वही कहूँ, बोला ना, ये सब चीज़ें टीवी मेंटेनेंस तो होता था, मांगती है। लेकिन हाँ ये कि अक्सरियत कम होती थी। इंटरनेट नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, पीटीसीएल्स हाँ, होते थे, हाँ, लेकिन तो लोग ये सुकून में होते थे। इजाफी अदायगी दे रहे हैं। तो ये भी मसला है कि मैंने तो सुना है कि भाई टेक्नोलॉजी जैसे कि ज़्यादा बढ़ती है तो अच्छी तरक्की होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो पता नहीं। तरक्की होती है, लेकिन सही इस्तेमाल किया जाए। इधर अच्छा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग इधर
हर वक्त टिकटॉक वगैरह देख रहे हैं, हर वक्त फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ये नौजवान यूथ सारा अपना टाइम मतलब ज़ाया कर आपका रही है। कहने का मकसद ये सही है कि बाहर ममालिक के अंदर अगर जिस मकसद के लिए कोई चीज़ बनाई हुई है उसी पे यूटिलाइज होता है, लेकिन हमारे माशरे में क्या है उसका कि गलत उसको इस्तेमाल गलत होता है। तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल मुर्तज़ा सही फरमा रहे ये हैं। भी एक वीक पॉइंट है ये भी एक किसी वीक पॉइंट है और एक ये इंसान इंसान की को फितरत का, खोखला कर रहा है। खोखला कर रहा है। क्योंकि मोबाइल आप देखो अब हर जगह, पहले मैंने ये भी देखा है, शायद मैं अपनी पहले अपने आप का ही जायज़ा लेता हूँ कि मैं अपने घर में जाता हूँ, मोबाइल हर कोई मोबाइलों में लगा हुआ होता है, मोबाइल में, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे मैं हूँ। अपने आप को पहले हम जायज़ा लेते, फिर हम नाज़रीन को बताएं ना। तो मोबाइलों में हम लगे हुए होते हैं और पहले ये होता था। अगर ये हरकत अमीर तबका करे ना तो समझ भी आता है। अगर मिडिल क्लास कर रहा है तो आजकल अफसोस ही कर सकते हैं मुझ पर, क्योंकि अपना टाइम वो ज़ाया कर रहा है। उस टाइम में कुछ कर सकता है, कुछ बना सकता है अपने आप को। लेकिन यही मसला है कि ये भी एक खामी है कि हम लोग इसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर हम अपना टाइम किसी और नई नई चीज़ों में स्पेंड करें तो हमारे लिए अल्लाह ताला रास्ते बनाता रहता है कि हम सक्सेस पा सकते हैं। तो अभी हम वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं। हम लोगों ने बस यही कुछ कहते हैं कि जो गरीब तबका जो था, इंशाल्लाह अभी तो हमने कुछ टॉपिक पे बात की है। पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे और जायज़ा सर्वे लेंगे करेंगे, हम लोगों के और सर्वा मसाइल करेंगे, पूछेंगे। मसाइल मसाइल पूछेंगे, फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। आज हमने कुछ गरीब तबके के ऊपर बात की और कुछ हम में जो मिडिल क्लास। खराबियां हैं वो अगर हम सही कर लें तो अल्लाह पाक हमारे लिए और आसानी करेगा। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और और हमारे ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और ये वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट्स में हमें कमेंट करें। ठीक है, शुक्रिया।